टॉपिक पर आते हैं। मैथ्स को डाल, अभी टॉपिक वही है अपना, फंक्शन चैप्टर है, फंक्शंस। अब आते हैं हम लोग कुछ बात करेंगे स्टैंडर्ड फंक्शन की और उनके ग्राफ की। स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो पहला हमारा फंक्शन आएगा कांस्टेंट फंक्शन। ग्रीन मार्कर, आज मैंने स्याही लेने गया था, ग्रीन मार्कर की लाइन नहीं आज वो शहर से। भूल जाते हैं वो भी, हमारी तरह को लक्कड़ वो भी। ठीक है, अभी तक देखो वीडियो देखना रहेगा तो ग्रीन वाली ले आना, फिर कलर क्या। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, इसका मतलब क्या समझ रहा है? कांस्टेंट फंक्शन से मतलब क्या समझ में आ रहा है, बता सकते हो? जहाँ पे फंक्शन एक फाइनाइट नंबर कांस्टेंट हो। हाँ, तो फाइनाइट नंबर तो हमेशा होता है, अगर इनफाइनाइट हो जाए तो इनडिफाइंड है। जहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट मतलब क्या बोलते हैं, कोई वैल्यू पे वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, बदले ना। अगर मैं x = 1 रखूँ तभी फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? जो भी नंबर मान लें 10 है, 10 आए। अगर मैं ट्रिलियन लग दूँ तब भी 10 आए। अगर मैं मिलियन लग दूँ 10 आए। बिलियन, ट्रिलियन जो भी है, माइनस ट्रिलियन लग दूँ तब भी 10 आए। तो हमें ऐसा भी फंक्शन जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट रहे, भले हम लोग x की वैल्यू चेंज कर दें। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है, लेट k बी ए फिक्स्ड रियल नंबर, फिक्स्ड रियल नंबर then fx given by fx equal k for all x is called constant function. Constant function. ठीक है, ये हम लोग की सिंपल डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक फंक्शन है, मान लेते हैं fx = -1। ठीक, ये नेचुरल नंबर है, मतलब रियल नंबर है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स्ड है। तो हमने क्या कहा, अगर मैं x = 10 रख देता हूँ इसके अंदर, इसकी वैल्यू -1। अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूँ तुम्हारी 10⁻10 -1। अगर -10⁻10 रख दूँ तब भी -1। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। इसका ग्राफ कैसा होता है? हम लोगों ने क्या बात करी है? स्टैंडर्ड फंक्शन एंड देयर ग्राफ। ग्राफ क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, ग्राफ क्या है? हो गया क्या तुम? रिप्रेजेंट कर पाना किस चीज़ को? कोई भी नंबर को। नंबर को जरूरी है, फंक्शन को, या कहें मैथ को। मैथ को विजुलाइज करना ग्राफ है। तुमने क्या कहा कि fx तुमने k है, k fx की दिखाओ भैया। तुमने ग्राफ बनाया, तुमने कहा क्या fx की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या है? fx हम लोग मानते हैं y। fx क्या होता है? y। जो वैल्यू आती है x को रखने पर y की, fx की वो होती है y। तभी तो हम लोग कोऑर्डिनेट पे उनको रखते हैं, xy के कोऑर्डिनेट। अगर मान लो हमने x रखा 2, y आई तुम्हारी 3, तो हमने क्या बना दिया उसका कोऑर्डिनेट 2 3। ठीक, और लंबा लाइन ऐसे तो बनाते हैं, ऐसे जैसे कैसे बनाते हैं, ऐसे तो बनाते हैं। तो कैसे हमें पता चला? जो fx की वैल्यू होती है y होती है। ठीक, अब हमें क्या पता है y की वैल्यू क्या है? k है, बिल्कुल सटीक है, k है। तुमने कहा हो नहीं सकता है, होगा, पर क्या होगा? अंधी नहीं सच्चाई होगी। के मान लेते हैं, कहाँ रखें? चलो तुम बताओ, y लाइन पे आएगा के, y को लेके कहाँ रखते हैं बताओ? चलो नेगेटिव में रख दें। के क्या है? एक रियल नंबर, k = -1 भी हो सकता है। मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल नहीं दिखाया fx = -1, तो मैंने कहा k इज ए फिक्स्ड रियल नंबर। कोई भी नंबर, मैं कहता हूँ देखो स्टैंडर्ड तुम्हें दिखाया जाता है, इधर रखा गया है k, इधर कहीं पर भी। मैं कहता हूँ कहीं पर भी रख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है वो। तो तुम बताओ कहाँ रखना है तुम्हें केक को? चलो तुम्हारी मर्जी ऊपर, आप तो नीचे रखने की सोच रहे थे।
ना इधर भी के रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, जो भी नंबर हो उस हिसाब से, ठीक है। अगर -1 है तो इधर रख दें, -2 उसके नीचे, ठीक। हमने कहा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट। अब चलो हम लोग कोई भी नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, कुछ पॉइंट्स रखते हैं। तो एक ग्राफ कैसे बनाते हैं, पॉइंट्स रखे, पॉइंट्स को काट दिया, ऐसे तो करते हैं। चलो तो वो कैरी ऑन करते हैं इसको। पहले हम लोग को क्या पता है, f(x) है इक्वल k। अब x इक्वल 1 रखते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल 2 रखते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी, हाँ 2, चलो तुम कोऑर्डिनेट बता रहे हो, हाँ कोऑर्डिनेट बता रहे हो तुम, 2, k, हाँ नहीं 2, k क्या बता रहे, कोऑर्डिनेट बता रहे हो ना ग्राफ पर। हाँ हाँ तो यहाँ पर बताओ पहले हमें, तुम जैसे हम बता रहे हो, x इक्वल 3 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -1 रखी तो क्या आएगी, ऐसे चलता गया कितने रखो। तो हमने क्या कहा, x की वैल्यू तुम चलते जाए, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये तो ये भी तुम्हारा -1 -2 -3 -4 5 है, ठीक। हमने क्या कहा, इसकी इस पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू 1 के आएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इधर 4K 5K, और सिमिलरली इधर भी। ठीक, तो हमने क्या कहा, ये पॉइंट हल्का ऊपर हो गया, ठीक है, समझ लेना स्ट्रेट लाइन है एक तरीके की, ठीक है। हमने कहा ये ऐसे गया सीधे, और भी चलते जाओ तो हमने कहा ये सीधी एक लाइन रहेगी पॉइंट्स की। तो इसका ग्राफ क्या हुआ, एक सीधी लाइन के पैरेलल, एक लाइन जो x के एक्सिस से पैरेलल रहेगी और k से जाएगी। ऐसा क्यों, चलो हम एक और इसका थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें नहीं होगा। अगर अभी मैं वीडियो में चलो काट के दिखा दूंगा, हल्का वीडियो में इनबिल्ट कर दूंगा, पर अभी मैं ऐसे बताता हूँ। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। उसमें क्या करना है, हमें क्या पता है, 1 और k के बीच में भी इन्फिनाइट रियल नंबर है, पता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा हर पर्टिकुलर जो नंबर है उसके बीच में, उस पर भी क्या वैल्यू आने वाली y की, k। भाई हमें क्या बताया, वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो हमने कहा जितने भी y के 1 और k के बीच में, मतलब 1 और 0 के बीच में भी जितने नंबर्स हैं, ये कितने भी हैं, इन पे भी इसकी वैल्यू k आएगी। तो हम लोग अगर और छोटे छोटे पॉइंट्स अगर करते हैं और छोटे पॉइंट्स भी करते रहे, सबकी वैल्यू k आएगी। तो हमने क्या कहा, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा एक सीधी लाइन। ये था तुम्हारा क्या, थॉट एक्सपेरिमेंट। अब तुम कहते क्या, भाई हमने तो सिर्फ 2 पॉइंट लगाए हैं, एक 0K आएगा, एक 1K, एक 2K, तो क्या इनके बीच में ऐसी वैल्यू नहीं जा सकती है। हमें क्या पता 3K पर है, तो हमने क्या कह दिया, इधर छू रहा है, इधर छू रहा है, इनके बीच में हमें क्या पता। पर हमें जानना जरूरी है भाई, अगर लाइन बना रहे हैं। तो हमने क्या पता चला कि इसके बीच में भी 1 और 0 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं, इन्फिनाइट हैं, उन पे भी y की वैल्यू k आएगी। तो हमने क्या कहा, सब पे अगर k है तो हम लोग उसकी छोटे छोटे डॉट लगाते रहे, इसके बीच में ट्रिलियंस बिलियंस इन्फिनाइट डॉट लगा दें, हमें तब क्या पता चलेगा, वो सारे डॉट एक सीधी लाइन बना रहे हैं। और इसीलिए हमने इसको सीधी लाइन दे दी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल जरूर हो सकता है कि हमने जब 2 डॉट लगाए तो इसके बीच में फंक्शन कैसे भी चला जाए, पर हम लोग को और अच्छा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए अपने दिमाग में, क्यों वो सीधी लाइन गई है, क्योंकि उसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनकी वैल्यू भी k है। समझ गए, डाउट तो नहीं इसकी मैंने सीधी लाइन क्यों बनाई है। तो इसका ग्राफ क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन मान लेते हैं, k तुम्हारा ये नंबर होगा, इसका ये ग्राफ है। ठीक, ये है तुम्हारा किसका ग्राफ, ना बनो बेटा, तुम बनो f(x) इक्वल के, ठीक। ये तुम्हारा f(x) एक कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ, स्टैंडर्ड ग्राफ, ठीक। समझ के, एक सीधी लाइन जो पैरेलल है x के, x एक्सिस के, जो कहाँ से जाती है, कहाँ कट करती है y एक्सिस को, जो k कांस्टेंट है। अगर वो -1 है तो यहाँ से कट करेगी, सीधी जाएगी, -2 है और नीचे, ठीक। लोग का आता है आइडेंटिटी फंक्शन, सेकंड फंक्शन अपना, देख लो। हाँ।
the function that associates each x to itself each x to itself. Let f be a function, f be a real function, then fx equal x for और एक मिनट is an identity function. देख लो इसको भी बताता हूँ मैं. Let f be a real function, then fx equal x, then हाँ for all x in R is an identity function. In general, it is denoted by I, बड़ा वाला I. इन जनरल इसको बड़े वाले I से डिनोट करते हैं. बताऊंगा इसका मतलब क्या है. हमने यहाँ पर f एक फंक्शन माना था. वो फंक्शन क्या था? एक आइडेंटिटी फंक्शन. कब? जब वो अपने हर एक नंबर को, जैसे मान लो मैंने माना एक फंक्शन हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, हमने क्या कहा? इसको I से डिनोट करा जाता है. I से मतलब ऐसे आई एक्स इक्वल एक्स. इस तरीके से फंक्शन f की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? बस इतना ही. यही इसका मतलब. अगर तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो इसका मतलब क्या है? ये आइडेंटिटी फंक्शन है. ठीक है. अब इसका मतलब क्या होता है? मैं मान लेते हैं इसमें रखना चाहता हूँ 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं यहाँ रखता हूँ 10, इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं यहाँ 100 रखता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं यहाँ पर 10⁻21 रखता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी? बस कुल मिला के ये बात है. आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जो भी तुम एक्स रखोगे उस फंक्शन को जब तुम क्या करोगे, मान लो तुमने एक मशीन है, उसमें तुमने 10 रुपये डाले, उससे बाहर 10 रुपये निकलेंगे. 100 रुपये डाले, 100 रुपये निकलेंगे. पता है फालतू की मशीन है, कोई काम नहीं होगा. शायद उसका ये काम हो सकता है नोट को अच्छा कर दे, कुछ कर दे, पर उसका मतलब क्या रहेगा? 10 डालो 10 ही निकलेंगे. फंक्शंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं. उनमें तुम वैल्यू डालोगे, उनसे तुम्हें क्या बाहर मिलेगा? तुम्हारा आउटपुट. अगर तुमने मान लो अपनी हाइट डाल ली, वेट डाल लिया, तुम्हें अपना BMI मिल जाएगा. तुमने मान लो अपनी तुमने क्या डाल ली, पूरी शरीर की नाप अब डाल ली, तुम्हें दर्जी कह देगा भैया दर्जी तुम्हारे नाप लिख ली है. तो क्या है? फंक्शंस ऑपरेशंस करते हैं, तुम्हारी इनिशियल वैल्यू लेते हैं और तुम्हारी फाइनल वैल्यू दे देते हैं. ये समझो मसाले डालो अंदर, भट्टी अंदर चलती है, खाना मिल जाएगा. फंक्शन में कुल ना की ये बात है. इनको तुम ऐसे समझ सकते हो. हल्का मैं ख़राब हूँ ड्राइंग में, यानी बहुत अच्छा था कह सकते हैं. ठीक. इनमें तुम क्या डालते हो? एक्स वैल्यू अंदर. तुम्हें क्या मिलती है यहाँ पर? fx बाहर. उल्टा देगा, उल्टा देगा. नहीं, एक पैर रखने वाला इधर, एक इधर. ये कौन सा है? ये अच्छा है. इंजीनियरिंग भी अच्छी है खासी. मैथ्स फन. डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू. फन तो है ही. इतने देर ज्ञान कलेक्ट कर दिया, अभी अब तो वन बननी चाहिए. डेसिमल ये वाले की चालू है ना अभी? हाँ चालू हो गया. वो इसका सही से फंक्शन बना दूँ, उसका खेल ख़त्म करता हूँ. तो इसका सही से फंक्शन बना देते हैं. ग्राफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 और यहाँ 1, यहाँ पर 1.
ये सारे जो हैं ये सब 1 से कट होंगे। सिमिलरली नेगेटिव पे भी यही सेम प्रोसीजर होता है। मतलब y एक्सिस 1 से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बढ़ें क्यों? क्योंकि भाई इसकी वैल्यू क्या है, 0 से 0.9 तक है, 0.999 तक है। ये रिटर्न की बनी ये VIP चीज़ है। अभी सीलिंग फंक्शन तुमने नहीं देखा, स्पाइडरमैन फंक्शन, उसमें तो मज़ा आ जाती है। देख लेना। देख लेना, तभी बना रहा हूँ मैं, तुम्हारी संतुष्टि मिल जाए आत्मा को। फोकस सही कर देना, चालू करें फिर। स्टोरेज को बहुत कर दी तुमने। 27 GB खाली कर दिया जितने। अच्छा, जितने भी फ़ोन की जितने भी फ़ोटोज़ थे ना कंप्यूटर में डाल लिए। बवाल ख़त्म फ़ोटोज़ का। कोई बात है क्या? नहीं अच्छा मुझे लगा हो गया, फिक्स हो गया पूरा एक्सपोजर। ठीक है, आपने टॉपिक पर चालू हो गई, लाल है बटन, देख लो भैया। ठीक है, चलो हम लोग टॉपिक पर आते हैं। अब मैथ्स क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तुम्हारा फंक्शंस। कौन सा फंक्शन चल रहा था अपना? मॉडुलस वाला। कितनी प्रॉपर्टी में बता चुका था? मेरे ख्याल से 2 बताई थी, 2 मैंने कहा था कर्ली ब्रैकेट वाली कर लो। उसके तीसरी वाली क्या आज बतानी थी? तुमने बता दी 5 वाली बतानी है। 4, 2 मैंने बताई थी, 2 उसके अंदर थी, 4 हो गई। 5वीं वाली आज बतानी है फिर से। हाँ। देखो पहले बात मैंने क्या कहा था, पहले x तुम्हारा नंबर या तो बड़ा है किसी नंबर से या तो छोटा है। 2 चीज़ थी प्रॉपर्टी अपनी। अब हम क्या कहेंगे, x एक नंबर से बड़ा भी है छोटा भी है, या उस नंबर से बड़ा है या छोटा है। देखते हैं केस पर्टिकुलर जो हो सकते हैं। मैंने कहा a² से x तुम्हारा क्या है? बड़ा है, छोटा है या बराबर है, और फिर वो x b² से बड़ा है बराबर है। ये कंडीशन है। कोई दिक्कत इस कंडीशन में? दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, a² से तुम्हारा x, इधर जा जाता ज़्यादा बेहतर है, a² से तुम्हारा x क्या बड़ा है और b² से छोटा है। इस चीज़ को हम लोग बताओ क्या इसी तरीके लिख सकते हैं। कैसे? इसका मतलब क्या है, b² से x तुम्हारा बड़ा है, छोटा है छोटा है। और a² से बड़ा है। यही चीज़ है। अब मैं यहाँ वाले नंबर हैं मैंने क्या कर दिया, इस नंबर को पलट दिया इस इक्वेशन से। ठीक। तो मैं ये कर पढ़ लूँ, उसके बाद उससे आंसर इसका भी आ जाएगा। बस क्या करना पड़ेगा, हमें वेरिएबल स्वाइप कर देंगे। समझ गए? इसकी जो 2 कंडीशन है, एक इसमें a² तुम्हारा क्या है, छोटा है x से, इसमें क्या है, बड़ा है। हमने सिर्फ क्या करा, कांस्टेंट को बदला है। समझ रहे हो? अगर दोनों के क्या आंसर सेम आएगा, बस हमें क्या करना होगा, कांस्टेंट को बदल लेना होगा। तो हम लोग अगर एक का आंसर निकाल लेते हैं तो दूसरे का आंसर क्या आएगा, जस्ट a को b की जगह रख दो, b को a की जगह। ठीक, तो आते हैं हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। इसको खुद में खुद हो जाएगी एंडिंग में ही, इसका वो बता दूंगा मैं कैसे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। इसको 2 इक्वेशन में सेपरेट कर लेते हैं। a² तुम्हारा छोटा है, मतलब a² बड़ा है x से या बराबर है x के। दूसरी इक्वेशन क्या है, x तुम्हारा किस क्या है, बड़ा है b² से या बराबर है। सिंपल है, दोनों में हमने उनके लगाया रूट मॉडुलस x, x। ठीक, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, हम लोग को 2 इक्वेशन मिलेंगे। क्या, एक जब पॉजिटिव होगा x, एक नेगेटिव होगा। मान लेते हैं अभी x पॉजिटिव, तो हमें क्या मिल गया, x तुम्हारा स्मॉलर देन या इक्वल है a से। इसमें वही x पॉजिटिव मान लेते, तो हमें क्या मिला, x तुम्हारा बड़ा है b से या बराबर है b के। अब दूसरी इक्वेशन हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं कि x जब तुम्हारा नेगेटिव है, फॉर, इधर लिख देता हूँ कॉर्नर में, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएंगी। फॉर x स्मॉलर देन 0, जब x नेगेटिव, जब x नेगेटिव होगा तो इसका मॉडुलस के बाहर क्या, -x आ जाएगा, जैसे मैं बता चुका हूँ पिछली प्रॉपर्टी में। तो क्या आएगा यहाँ पर तुम्हारा -x, यहाँ पर भी सेम तुम्हारा सिमिलरली -x। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद आगे और चलते हैं। हमें क्या पता चला, x तुम्हारा ग्रेटर देन या इक्वल टू है -a से, x तुम्हारा
एक्स तुम्हारा स्मॉलर है बराबर है माइनस बी के, हमें मिल गई दो इक्वेशंस। देखो इसका डोमेन हम लोग इसका इसका कैसे बना सकते हैं, देखो एक तरीके से ऐसे बनाएंगे, एक्स तुम्हारा क्या है, छोटा है ए से या ए के बराबर है। तो अगर ये छोटा है ए से तो ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मान लेते हैं ए तुम्हारा -1 है, पर अगर कोई नंबर छोटा है तो कोई भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी तक, -1 से तो ऊपर नहीं होगा। तो मैंने कहा इसका पहला डोमेन बनेगा तुम्हारा क्या, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक सिर्फ। ठीक, मैंने क्या कहा, ए अभी हम लोगों ने क्या लिया, इंक्लूडेड, इक्वल है क्योंकि इक्वल है तो हम यहाँ पर ले लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अगर यहाँ पर होता क्या, ये वाला साइन इक्वल ना होता, सिर्फ क्या होता, स्मॉलर का साइन, तो हम लोग क्या करते, वो हटा देते क्या लगाते, वही कर्व वाला। ठीक, पर हम लोग ने अभी क्या माना है, इक्वल। तो पहला हम लोग का बन गया, अब इसका बनाते हैं। मैंने कहा यूनियन, कि हम लोग पास दो डोमेन है एक ही पर्टिकुलर इक्वेशन के, कोई दिक्कत है। नहीं अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि इसका डोमेन कैसे बनेगा, एक्स तुम्हारा क्या है ग्रेटर है बी से या बराबर इक्वल है, तो इसको कैसे डोमेन बनाओगे बता सकते हो। ये जाएगा हेलो 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 तो इसका डोमेन कैसे बनेगा, ये बड़ा है बी से हाँ बी से बड़ा है या बराबर है, तो हेलो हेलो कट गया, हाँ कौन, नहीं कटा। हाँ बोलो ठीक है 10th वाली ना, ठीक है अब इंकी डालने इतना रुके हैं। अच्छा डोमेन बना उसका जल्दी से, बी कोई भी नंबर है, मुझे कोई मतलब क्या है वो, माइनस है पॉजिटिव कोई मतलब नहीं है। ठीक, 20 से लेके इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक क्यों x जो है क्यों ऐसा क्यों, कि b अगर 2 है तो b जो x जो है उससे ग्रेटर है। ठीक है, अगर तो बी plus 2 है हम लोग का तो मतलब X- b मान लो, हम लोग मान लेते हैं कोई भी नंबर है, हाँ -1 -2 -3 2 या 4 5 100 -100 कोई मतलब नहीं, हमें से क्या बताया, एक्स तुम्हारा बड़ा है उस पर्टिकुलर नंबर जो भी बी है। तो अगर वो बड़ा है तो क्या, अगर वो माइनस में भी होगा तो एक समय आएगा एक्स तुम्हारा पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर मान लेते हैं बी तुम्हारा -10 है तो उससे बड़ा नंबर क्या है, -9, उससे बड़ा -8 -7 -2 100 200 300 ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि x जो है तुम्हारा वो b को इंक्लूडेड, मतलब b से बड़ा होगा या b के बराबर है, कब कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक प्लस के। ये हम लोग का पहला डोमेन बन गया। दूसरा क्या बनेगा, इस वाली से, क्योंकि हमने दो इक्वेशन ली हैं, इससे कैसे बनेगा बनाते हैं। x हम लोग का क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर है जो बड़ा है -a से या बराबर है। -a कोई भी नंबर कोई मतलब नहीं, हमें क्या पता है x तुम्हारा बराबर है या बड़ा है -a से। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने पहले करा, बता सकते हो, -a से यहाँ तो ये बराबर होगा, ठीक, और ये उससे बड़ा होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक चली जाएगी, कोई दिक्कत है। आगे आते हैं फिर। अब मैंने कहा x तुम्हारा स्मॉलर है -b से या बराबर है, तो अगर ये छोटा है पर्टिकुलर किसी नंबर से तो इसका मतलब इसकी वैल्यू से छोटी होती जाएगी -इन्फिनिटी तक। तो हमने क्या बनाया, -इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जा सकती है, और कहाँ तक बड़ी हो सकती है, -b तक, उसके बराबर भी, क्योंकि इसमें इक्वल साइन है। तो हम लोग की दूसरी इक्वेशन भी बन गई। अब हम लोग को इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन पॉइंट्स। तो कॉमन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं इन इक्वेशंस के, वो देखते हैं। आ जाओ, नंबर लाइन बना। ऐसे तुम अगर बनाओगे, अगर ऐसे तुम कॉमन पॉइंट निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सरदर्दी वाला काम हो सकता है। तब भी चलो ट्रिक हम लोग आजमाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास -इन्फिनिटी से a तक का है वो पहला वाला। यहाँ पर क्या हम लोग का -इन्फिनिटी से, ठीक है,
और वहाँ पर क्या है हम लोग का b से इन्फिनिटी तक, यहाँ क्या है माइनस ए से इन्फिनिटी। ठीक है। तो हमने अगर मान लेते हैं हमें क्या पता है यहाँ पर a तुम्हारा बड़ा है b से, बी से। इतना हमें पता है ठीक। अब हमें पता है अगर a तुम्हारा बड़ा है b से और ये कहाँ से जा रहा है माइनस a से इन्फिनिटी तक, हाँ और तुम्हारा ये कहाँ तक जा रहा है ये बी से इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब हमें क्या बनाना है समझो, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों इक्वेशंस का। अगर इन दोनों को हम लोग सिमिलर कॉमन पॉइंट निकालना है ठीक, तो वो कैसे निकलेंगे, हम लोग को सैंडविच बनाना पड़ेगा नंबर्स के बीच में। ये कहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से बड़ा बड़ा a तक, ये तक। ये ए बी ये मान लेते हैं a और b है ठीक, क्योंकि a अच्छा ही सही बना है, पहले ये बता दूँ a तुम्हारा बड़ा है b से, नंबर लाइन है, तो क्या ये सही बना है? हाँ बिल्कुल सही है, गलत ए बड़ा है b से। हाँ, तो मतलब ए बाद में होगा ना, अगर मान लो अगर ए 1 हो जाएगा तो ए हाँ तो b तुम्हारा 0.5 या जाएगा। कुछ भी 0 हो जाए, कुछ भी मतलब नहीं। तो मैंने कहा b पहले आएगा a बाद में आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस b पहले माइनस a बाद में ठीक है। पहला डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिटी से a तक का ठीक, पहली लाइन हम लोग की बन गई। दूसरी क्या है b से इन्फिनिटी तक, सिर्फ b, माइनस बी से इन्फिनिटी तक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर बी से लेके इन्फिनिटी, तो बी से इन्फिनिटी इधर साइड। ठीक। अब आगे आते हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर अभी वाली हो गई, हम लोग पूरे अब इधर आते हैं। इधर क्या है हम लोगों का माइनस ए से इन्फिनिटी तक, माइनस ए से इन्फिनिटी मतलब माइनस ए से यहाँ लास्ट तक माइनस a से इन्फिनिटी। ये वाला क्या है माइनस इन्फिनिटी से माइनस बी तक, इधर से इधर तक, माइनस a से, माइनस इन्फिनिटी से माइनस बी तक। तो ये तुम्हारा इधर था। अब हमारे पास देखो दो सेपरेट इक्वेशंस थी। देखो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, एक तो ये है एक तो ये है। इसके क्या हैं, एक तो ये है एक तो ये है। हमें इन दोनों का, इस पर्टिकुलर चीज़ का इसके साथ इंटरसेक्शन करना है। इसके साथ तो ये यू हुआ पड़ा है, ये दोनों तो यूनियन है। ये एक इक्वेशन हमारे पास, ये इक्वेशन है ठीक, पर हमें इन दोनों इक्वेशन के कॉमन निकालने हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या है इंटरसेक्शन है इसके साथ, हमें इसके कॉमन पॉइंट्स निकालने हैं ताकि हम लोग की ये जो सेपरेट दो इक्वेशन है ये कंबाइन हो जाए। अगर हम लोग इस इक्वेशन में कोई भी नंबर रखें तो दोनों में वो वेरी हो जाए, उसकी सक्सेसफुल वैल्यू आ जाए ठीक। वैसे ही हम लोग ने कहा जब लोग x तुम्हारा 0 से छोटा है तो हम क्या कहेंगे, ऐसे कोई x ढूंढना होगा जो इसमें भी वैलिड हो इसमें भी वैलिड हो। तो कब वैलिड होगा, जब उसकी इक्वेशन इसमें ऐसी हो कि वो इसमें भी आ जाए। तो हमें इस दोनों का भी इंटरसेक्शन करना है ठीक। ठीक है। अब हमने कहा हमारी पहले ये इक्वेशन थी, इसका इंटरसेक्शन क्या है, पहले हम लोगों ने कहा था a तुम्हारा बी से ए तक, यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ तक है, और ये तुम्हारा b क्या था बड़ा इन्फिनिटी से। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, से ए तक। इस पर्टिकुलर ब्लॉक में ठीक। वैसे ही सेकंड वाली क्वेश्चन क्या थी हम लोगों की, माइनस a से ये तुम्हारा होना चाहिए क्या बड़ा इन्फिनिटी तक, जैसे हमने ये बनाया। और इधर क्या था हम लोग का माइनस b से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक हम लोग ने यहाँ से यहाँ बना दिया। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, माइनस ए से माइनस बी तक। ठीक। हमने कहा ये दो ऐसे पर्टिकुलर ब्लॉक हैं नंबर्स के जिनमें अगर तुम किसी भी इन चारों में मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ में रख दो तो तुम्हें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, अगर ये नंबर इनमें रख दो तो तुम्हें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा क्यों, हमने क्या माना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर्ड, अभी ये एक्स स्क्वायर्ड नहीं है ठीक है, एक्स स्क्वायर्ड माना था यहाँ पर। तो हमने अगर इसको एक्स स्क्वायर्ड माना है तो माइनस ए और बी, माइनस बी के बीच के नंबर और बी ए के बीच के नंबर एक ही हैं। क्यों, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इन दोनों के बीच में मान लेते हैं 0.5 है तो माइनस 0.5 का स्क्वायर माइनस 225 और 0.5 का 0.25। तो इनसे नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, पर ये वो जोन है पर्टिकुलर नंबर्स के जहाँ पर ये दोनों जहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दो, कॉमन होंगे। जहाँ पर ऐसी कोई भी वैल्यू यहाँ रख दो तो मिल जाएगा इनका क्या, एक सक्सेसफुल वैल्यू एक्स की, जिससे ये तुम्हारी इक्वेशन होगी वैलिड। तो हमें इसका क्या डोमेन मिला, एलिमेंट माइनस ए से तुम्हारा माइनस बी तक, यूनियन बी से ए तक। ठीक। अब सेकंड वाली क्वेश्चन मैंने पहले तुम्हें क्या बताई थी बाद में कि तुम्हारा बी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए एक्स स्क्वायर से,
ए स्क्वायर। तो हमने इसमें क्या करा, सिर्फ इसको स्वाइप कर दो, -b से माइनस है माइनस बी से माइनस ए, एंड b a से b। हो गया इसका सोल्यूशन। समझ गए? इसका सोल्यूशन ये आ जाएगा। और हम लोग के भी जो हम लोग की इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या आया, माइनस ए माइनस बी यूनियन a b बी ए। सॉरी a। ठीक, ये इसका सोल्यूशन आया, नोट कर लो इसको। हमें जब दो हमारे पास सिनेरियो थे, हमें इन दोनों के पर्टिकुलर ऐसे नंबर लाने थे जो अगर इन पे रख दें x छोटा बड़ा होगा तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, और जब x तुम्हारा छोटा है तो हमें इनमें कोई कॉमन एलिमेंट ढूंढने हैं ताकि हम रख दें तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाए। हमने जब इसके कॉमन एलिमेंट निकाल दिए, ये इसके कॉमन निकाल दिए एलिमेंट वो हैं वो, और जब इन दोनों को हमने ऐड करा तो हमें मिल गया ये। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया? देखो, और हम लोग की एक और चीज़ क्या आएगी
कि जब यहाँ पर हम लोग से कहा जाए कि ए स्क्वायर से एक्स तुम्हारा क्या छोटा है और एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर से बड़ा है, इक्वल नहीं है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वल नहीं रखेंगे, रेक्टेंगल वाला हटा के वो से डायरेक्ट वो वाले कर देंगे, कर्व वाला। आंसर आ गया, ठीक। ध्यान रखना लेस देन इक्वल टू का साइन का, ठीक है। तो अगर इक्वल टू लगाए तो हमेशा स्क्वायर लगाना। अब अगले फंक्शन पर आ जाते हैं। कौन सा फंक्शन, ये फोर्थ अपना और नहीं फिर फोर्थ नहीं, फिफ्थ सिक्स्थ तो हो गए। फंक्शंस, हाँ ये प्रॉपर्टीज थी फंक्शन की, मॉडुलस की। फंक्शन, हाँ, फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। फंक्शन हम लोग का आएगा, फोर्थ आएगा, ये थर्ड आएगा था। ये है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ना जाना नाम पर, तुम्हें लगेगा ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ा ही लग रहा है तुम्हें एक तरीके से, क्यों? पर इसका मतलब अलग है। अरे ज़मीन क्या, अच्छा बता सकते हो? जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई बंदा ज़मीन जब उठने की कोशिश करता है तो क्या करते हैं लोग, गिरा देते हैं, होता है। समझो इस फंक्शन का काम वही है। अगर तुम एक मंजिल, मान लो इस घर में 10 मंजिल हैं, तुम इस ज़मीन से उठे ऊपर वाली मंजिल पहुंच गए, ऐसे खटाक से उठकर, अगर तुम ऊपर वाली मंजिल पहुंच गए, भले ही कितना भी गिराएं, उस ज़मीन पे तो होना तुम। पर अगर इस और उस मंजिल के तुम बीच में हो और तुम्हें अगर खींचते हैं वो नीचे, तुम इसी ज़मीन पर आओगे। सेम वैसे ही इधर भी अप्लाई होता है। हम लोग, एक तुम्हारा फंक्शन है, इस एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं एक्स को। अब इसका जो जनरल डेफिनेशन है वो बताने से पहले मैं इसका मतलब बताना चाहूँगा, उसके बाद आगे आएंगे। मैंने कहा ये तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है एक्स, ये क्या डिनोट करता है तुम्हारा, इट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, नहीं इंटीजर नहीं, इसका ही मतलब बता रहा हूँ। अभी ये कहता क्या है, जैसे मैं तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या पता है, सिर्फ एफ एक्स इक्वल ये ब्रैकेट एक्स, पर ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये हम लोग ये रेक्टेंगल वाला, इसका मैं मतलब बता रहा हूँ। ये जो ब्रैकेट एक्स है ये डिनोट करता है क्या, कि सबसे जो बड़ा इंटीजर है लेस देन एक्स और इक्वल टू इट, और इक्वल टू इट और एक्स, मतलब 2x इक्वल टू इट, मतलब इट मतलब यहाँ पर हमारा x है, ठीक। इसका मतलब क्या, मान लेते हैं हमारे पास है एक नंबर तुम्हारा 1.2, अगर मैं इसको इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें फाइंड करना है इससे छोटा, और इंटीजर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 2 3 4 5 6 7 8 0, ठीक। तो मैंने कहा इससे सबसे छोटा और सबसे बड़ा। अब इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, 1 है, 0 है, -1 -2 -3, हो जाएगा पर माइनस इन्फिनिटी से या 1.2 तक। पर नहीं, इसका यही तो खेल। अगर ये कहता तुम्हारा, ये चीज़ तुम्हारा कहता क्या, इट डिनोट्स द इंटीजर लेस देन, ये क्या कहता है, इट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर। इससे छोटा कौन सा है भाई, इससे छोटे इंटीजर, इससे बड़ा भी हो और इससे छोटा भी। इससे छोटा भी हो इंटीजर। अब इससे छोटा इंटीजर कौन से हैं, 1 0 बाई 1.2 है ये, 1 0 -1 -2 -3 चलता जाएगा, 1.19 हो सकता है। इंटीजर की बात हो रही है। तो इससे सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, 1 होगा। 1 भी है भाई, यहाँ पर हमने कहा 1 भी इंटीजर से छोटा है, 0 भी है, -1 है, -2 है, -3 चलते गए ऐसे ही, -1 -1 चलते गए। पर ये इक्वेशन जब कह देती है हम लोग, इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1। तो हमें क्या पता चला, इसकी वैल्यू क्या आई तुम्हारी 1। अभी इसकी मतलब बताऊंगा ये क्यों आया है ऐसा। मैंने अभी पहले इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैंने कहता हूँ 2.3 कहता हूँ, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 2 हो जाएगा। बहुत अच्छे। मैंने कहा, मैंने लिखा है 101.3, इसका वैल्यू क्या आएगी, 100.13, तो 101। बहुत अच्छे। अगर अब मैंने लिख दिया है यहाँ पर 101, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 101 आ जाएगी। गलत। 101 क्या है, खुद एक इंटीजर है। खुद एक इंटीजर। तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स। तो सबसे बड़ा इंटीजर की वैल्यू कौन सी है, 1।
अगर वो जो अंदर लिखा है नंबर वो खुद एक इंटीजर है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, खुद वो। अगर वो कोई नंबर है जो 101, जैसे मान लो मैंने लिखा था 101.3, अगर ये तुम्हारा नंबर है जो बीच में है, सॉरी 101 और किसके, इसके बीच में 102, दो इंटीजर के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 101। पर अगर मैंने कह दिया ये इक्वल भी है तब इसकी वैल्यू क्या आएगी 101। समझ गए। अगर इस ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा कोई इंटीजर खुद लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, खुद वो इंटीजर, जैसे कि डेफिनेशन कहती है। अगर इसके अंदर कोई नंबर लिखा है जो बीच में है दो पर्टिकुलर इंटीजर्स के, तो छोटे वाला जो इंटीजर है इन दोनों में वो उसकी वैल्यू है। जैसे 101, ये किसके बीच में है, 2 और 3 के, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। ये किसके बीच में है, 1 और 2 के, इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब समझ में आ गया ब्रैकेट का। एक अपने आप मन से एग्जांपल लिख देना, मैं एग्जांपल इरेज मार दिए हैं, और गलत लिखा तो समझ लेना, तोड़ा जाओगे। अब इसकी डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ, उसके बाद इसका मतलब समझते हैं बिल्कुल बढ़िया से। F be a function from R to R, then fx equal for all x in R denotes the greatest integer function। समझ रही है, इसकी डेफिनेशन है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है, रियल फंक्शन है, r से r तक का रियल फंक्शन हो गया, और उसकी वैल्यू क्या है, एफ एक्स इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, जो हमने लिखा, ठीक है। तो ये किसको डिनोट करेगा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मतलब समझते हैं क्या कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वही जैसे मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया, लोग ज़मीन में सबको फेंकने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ये भी करता है। अगर हमारे पास मान लेते हैं 10 फ्लोर हैं इस घर में, मान लेते हैं इन्फिनाइट फ्लोर हैं इस घर में, और मैं हूँ एक कोई बंदा हूँ मैं, ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे ही लगा हुआ हूँ, मैं इस फ्लोर पे, तुम खड़े हो, मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूँ। तुम जैसे ही हल्का से ऊपर उठे, मैं तुम्हें भगा के नीचे खेल दिया, इसका ये मतलब है मैं तुमने नीचे खेल दिया। तो अगर तुम इतना तेज़ी से ऊपर चले गए, ऊपर वाली छत पे खड़े हो गए, और फिर मैंने देखा अब अगर मैं तुम्हें नीचे खींचा, बीच में दीवार आ जा रही है, तो तुम नीचे नहीं खींच पाऊंगा, तो तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई 2। पर अगर तुम इसके बीच में हो तो नीचे आ जाओगे, भले मैं कितना खींचूँ तुम फ्लोर पे ही रहोगे। फिर मैं जाऊँगा दूसरी फ्लोर पर, मैं कहूँगा तुम्हें मैं दूसरी फ्लोर से नीचे ढकेलना, भाई तुम दूसरी फ्लोर पर, तुम्हें नीचे नहीं ढकेल पाऊंगा, तुम्हारी वैल्यू 2 है अभी भी। पर जैसे तुम हल्का से उठोगे, मैंने घटाक से नीचे खींच दिया, तुम्हारी वैल्यू फ्लोर पे। इसीलिए इसका मतलब है फ्लोर फंक्शन, ज़मीन पे फेंक देता है ये फंक्शन, जो भी पर्टिकुलर नंबर है उसको क्या है, ज़मीन पे फेंक देता है। समझ गए। इस फंक्शन को हम लोग एक और चीज़ भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन, ठीक। ये इसके कुछ नाम्स हैं, डेफिनेशंस हैं, समझ गए ना इसका मतलब क्या है, कोई दिक्कत लगी इसमें। आगे आते हैं अब इसके ग्राफ पर। ये लेना, ये लिख लें। हाँ लिख लो। लेट एफ सच है, आर से आर तक का ये नंबर, देन एफ एक्स इज इक्वल टू for all x for x element of real number। इसके क्या लिखा है, x number of real number डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है, शॉर्ट में स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्यों कहा जाता है वो तुम बहुत जल्द समझ जाओगे, उसके ग्राफ से रिलेटेड है स्टेप फंक्शन, क्यों इसका नाम पड़ा है। नीचे जाता रहेगा स्टेप के तरीके। हाँ कह सकते हैं, पर हल्का सा स्टेप फंक्शन हल्का सा अलग चीज़ है, देखना इसमें पैकड़ियाँ बनी रहती, सीढ़ी बनी रहती घर की तरीके, तभी इसका नाम स्टेप है, स्टेयर केस। देखते हैं इसका ग्राफ पर आते हैं। इसको हल्का इरेज कर दो, लिख लिया अगर। ठीक है, अब आए इसके हम लोग ग्राफ पर, ठीक। एक्स वाई,
अब हम लोग इसमें कुछ पार्टीशंस कर देते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। अब हम लोग एक सिंपल चीज़ मानते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर है 0 से 1 के बीच में, कोई भी नंबर मान लो 0 से 1 के बीच में, पर 0 और 1 को छोड़कर अभी के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या है? 0.19 0.20 0.0 वो रहेगी 0 पॉइंट में ही रहेगी जो भी नंबर होगा। मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 0.5, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इंटीजर। बताओ मुझे। अगर मैं उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रख देता हूँ 0.5 को x की जगह, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो मैंने कहा 0.5 की वैल्यू क्या है? 0। उसकी वैल्यू क्या आएगी? कुछ इसी पर्टिकुलर पॉइंट जो 0.5 है वो यहीं पर रहेगा, क्योंकि y वैल्यू क्या है इस लाइन पर? 0 है, और x की वैल्यू 0.5, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। वैसे मान लेते हैं 0.6 भी इसी लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि ये 0.6 क्या है? 0.6 है, और इस लाइन पे y की वैल्यू होती है 0, तो 0.60 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वैसे 0.3 0.2 0.1 ले लेते हैं, कितना भी ले लो, और छोटे वैल्यू ले लो 0.11 कुछ भी, उसकी वैल्यू 0। तो मैंने क्या कहा, जितने भी 1 से 0 के बीच में नंबर है 1 को छोड़कर, क्योंकि अगर तुम 1 ले लेते हो तो इसका मतलब क्या आएगा? 0 पॉइंट से आगे बढ़ जाएगी, 1 ही हो जाएगा। अगर मैं 1 मान लेता हूँ x, तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू? 1। तो इसलिए हम लोग क्या वैल्यू नहीं ले सकते हैं? 1 को। पर हमने क्या कहा, 1 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं और 0 को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर 0 को इंक्लूड भी करते तो हमें क्या मिलेगा? 0 और इंक्लूड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। 0 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, लाइन पे रहेगा, कोई दिक्कत। मैंने कहा हमने 0 1 को इस लाइन इससे हटा दिया, इसके ग्राफ से, तो हम लोग एक पिन होल मारते हैं। जब भी हम लोग को किसी भी पर्टिकुलर लाइन ग्राफ पर, किसी भी फंक्शन पर किसी भी वैल्यू को हटाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? एक खाली गोला बना देते हैं ऐसे करके। मतलब उसे कलर करते हैं क्या? डार्क कुछ नहीं, बस एक गोला। सिर्फ एक गोला पेंसिल से, किसी चीज़ से भी, बस उसके अंदर छेद हो पूरा, कुछ कलर नहीं, बस एक गोला। समझ गए? मैंने एक पिन होल बना दिया है, तो इसमें 1 इंक्लूड नहीं है इस वाले में, और क्या है, 1 से सारी छोटी वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं 0 तक, क्योंकि इन सब की वैल्यूज़ क्या है? इसी ग्राफ पर रहेंगी। इसका ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, 1 को छोड़कर 0 को इंक्लूड करके इनके बीच के नंबर के लिए क्या है? एक स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस पर है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अभी दिक्कत लगी रही, पता है हमें, हल्की कन्फ्यूजन है इसमें। अभी जब मैं इससे ऊपर उठाऊंगा ना, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, 1 x एक्सिस पे इसका ग्राफ बना दिया, हल्का तो में लग रहा होगा, पर इसकी वैल्यू और शुद्ध हो जाएगी, थोड़ी देर में बताता हूँ। अब मानता हूँ मेरे पास 1 वैल्यू ले ली, अब हल्का आगे बढ़ते हैं, तो 1 की क्या वैल्यू आएगी? 1 की वैल्यू ले ली है। 1 को अगर x की जगह रख दिया तो क्या मिलेगा? 1। तो मैंने कहा अगर ये हमारे पास 1 था, तो हमने क्या ले लिया? इसको ये वाला पॉइंट। कोई दिक्कत? यही तो ग्राफ होगा इसका, ग्राफ पे पॉइंट नहीं आएगा इसके, अच्छा, मतलब 1 1 आएगा, एक से अगर 1 है तो 1 ही आएगी इसकी वैल्यू, ग्राफ पे पर्टिकुलर पॉइंट होगा ना। अब मान लेते हैं 1.1, 1.1 तब भी इसका 1 आएगा, 1.2, तब भी 1, 1.3, तब भी 1, 4 5 6 7 8 9, पर जब 2 हम लोग लेते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 2। इसकी वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ समझ रहे हो? समझ। बिल समझ रहे हो? हाँ सही में। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इसकी 1 को इंक्लूड करके 2 को छोड़कर जितने भी 1 के और 2 के बीच में नंबर हैं, उसके लिए इसका ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल है x एक्सिस से, और निकल कहाँ से रही है? 1 से, और एक छोटा पार्टीशन एक इस बड़ी लाइन का, ये एक बड़ी लाइन है, इसका ये एक छोटा पार्टीशन। समझ गए? तो हमने कहा, पर एक चीज़ हमने फिर से कही कि अगर हम लोग यहाँ पर क्या 2 की वैल्यू को इंक्लूड कर देते तो 2 आगे बढ़ जाएगा, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी क्या? 1। 2 की वैल्यू 1 थोड़ी नहीं होगी, 2 की वैल्यू 2 होगी। 2 होगी, पर अगर हम लोग ने इस लाइन को 2 तक इंक्लूड करा है, हमने जैसे क्या कहा, हम लोग कोई नंबर हटाना हो तो हम लोग क्या करते हैं? वो पिन होल बनाते हैं। तो हम लोग को 2 की वैल्यू यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि अगर 2 हम लोग ले लेते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 1। अगर इस लाइन पे 2 आता है तो हमने क्या करा, इस पे पिन होल बना दिया।
अब 2 की वैल्यू जंप हो गई यहाँ पर, अब 2 इस जगह से एसोसिएटेड हो गया, तो हम क्या बनाएंगे, 2.1 पे क्या वैल्यू आती है 2, 2.2 पर 2 आगे चलते जाओ और वैसे ही 3 तक पहुँचोगे। 3 की वैल्यू नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 तो हमने क्या कहा, जितनी वैल्यू है 2 को इंक्लूड करके और 3 को नहीं इंक्लूड करके, इन दोनों के बीच की तो क्या आएंगी वो इस पर्टिकुलर लाइन पर, और फिर से हम लोग को इस लाइन से क्या हटाना पड़ेगा, 3 को क्यों हटाएंगे, अगर हम लोग ने 3 को इसमें इंक्लूड कर दिया तो उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर इस लाइन पे 3 की वैल्यू आ गई, जैसे हमने क्या बनाई, हम लोग ने एक सीधी लाइन बनाई है, अगर तुम इस लाइन को देखते हो तो तुम्हें क्या लगेगा 3 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, कह सकते हैं अगर हल्का से आगे बढ़े तो 3 आ जाएगा। हाँ हल्का सा आगे 3 आ गया, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक होल लगा दिया, क्योंकि भाई कोई भी इतना एक्यूरेट नहीं होगा कि 3 तक ही लाइन बनाते। हम लोग अगर अंदाजे से देखेंगे ना तो हम लोग क्या लगेगा, अगर होल नहीं लगाएंगे तो 2 इसमें आ रहा है, तो अगर 2 इसमें आ गया तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो इसलिए हम लोग होल लगाते हैं ताकि ये बताने के लिए कि इसमें 2 इंक्लूडेड। अरे भैया ठीक है, मैं अरे ठीक है भैया, दोस्त बन गया, पता है हमारे तो वो पढ़ने लगा रहे हो, आंसर बता रहा है यार, हाँ पता, समझदार हो, आइंस्टाइन हो तो पता हमें। शाम वहाँ से भूसा ले आओ ना उनकी, क्या से पत्ते फिर तोड़ लाना अमरूद के। देखो अब नहीं, बस चांद मिलेगी ना, बोलना चांद मिलेगी, मिलेगी, हाँ देखा शाबाश, अच्छा है। फिर गंदा बच्चा तू, अरे यार मानोगे लेना तुम, नहीं मानोगे, हाँ समझदार हो आप जरा, फिर चलो इधर पढ़ाते रहो कंटिन्यू करें, डिस्टर्ब तो नहीं हो तो रहे हो तो ठीक है। इधर आते हैं, मैंने कहा मैंने अगर इसमें 3 के इंक्लूड कर देंगे, लाइन में बना दिए ऐसे सिंपल बिना पिन होल के, तुम्हें क्या लगेगा 3 इसमें इंक्लूडेड है। अगर 3 इस लाइन पे आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, वो हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग पिन होल बनाते हैं ये दिखाने के लिए कि 3 क्या है इस लाइन पर आ रहा है। वैसे सिमिलरली 4 पर बनाएंगे हम लोग, क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें बताना है इस लाइन पे 4 नहीं आ रहा है, 4 आएगा इस लाइन पर। सिमिलरली 5 पे हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें बताना है कि 5 आएगा इसकी अबव लाइन पर। सिमिलरली ऐसे होल चलता रहेगा, ऐसे पकड़ियाँ बन गई हैं, समझ गए। अब नीचे आते हैं, और हमने सिमिलरली यहाँ के लिए हल्का सही बनाया है, हाँ हल्का तेजी हो गई लाइनें, पर पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस के, ठीक है सीधी लाइन गई है, समझ लेना। अब फिर आते हैं हम लोग माइनस के नंबर के लिए। अब मान लेते हैं हमने एक नंबर माना है तुम्हारा -0.5, इसकी वैल्यू क्या है बता सकते हो? -0.5 की -0.5 की हो जाएगी -1, क्यों होगी भैया मेरे, बता दियो। 0.5 ये होगा हमारा इधर साइड, अगर यहाँ पे 0 है इधर साइड होगी, 0 बड़ा है और -1 छोटा है, तो एक इसके बीच में -1 0 के, और इसलिए -1 छोटा है इसलिए हमने ले लिया -1, ठीक। तो उन्होंने वैसे ही माना -0.1 की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी -1, -0.2 की -1, -0.3 की -1 चलते गए -0.9 तक, -0.999 तक की वैल्यू -1, पर -1 की वैल्यू क्या आएगी, कोई दिक्कत आएगी इसमें, कोई दिक्कत है -1 को हम लोग इंक्लूड भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं, क्यों दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू -1 आनी है। पर अगर हमने इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों दिक्कत होगी, कि फिर वो 0 वैल्यू तो 0 आ रही है, पर इसके हिसाब से -1 आ जाएगी, तो इस बार पिन होल कहाँ लगेगा 0 पे, बिल्कुल सटीक, समझ गए। 0 यहाँ का 0, अच्छा हाँ समझ गया x की वैल्यू है ना उधर, तो अब हमने क्या कहा, सिमिलरली हम लोग आते हैं -1 पर, अब -1 हो चुका, -1 आ गया इस पर, अब लोग लेते हैं -1.1, इसकी वैल्यू -2, क्योंकि ये -2 और -1 के बीच में, और -1 छोटा है इसलिए -2, नहीं -2 छोटा है इसलिए -2 आ गया, कोई दिक्कत ठीक। मैंने कहा -2 पे आएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं, -2 पे आएगा -2 पे आएगा -1.1,
-2 पे आएगा माइनस, हाँ समझ गया। समझ गए? -1.00001 भी -2 पे आएगा। तो मैंने कहा ये आएगा तुम्हारा पर्टिकुलर यहाँ पर। फिर सिमिलरली ऐसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और -2 भी -2 पर आ जाएगा। लेकिन पर अगर हम लोग -1 ले लेते हैं इस लाइन पर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि -1 की वैल्यू -1 है। तो क्या -1 पे पिन ऑन करेंगे? -1 पे पिन होल कर देंगे। सिमिलरली ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे ग्राफ को। मतलब अगर माइनस की तरफ ले जाएंगे तो इस साइड 0 लगेगा, मतलब पिन ऑन लग इसी साइड रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है ना। पिन होल ये है, इसको इधर इसको इधर 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 ऐसे रखते गए हैं। सुई ये एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें पीछे छेद है, उसमें तुमने सुई को इधर रखा इधर रखा इधर रखा इधर रखा इधर रखा रखा वैसे ही सुई है, बस ये है हल्का तुमने ग्राफ को उल्टा कर दिया है, तो इसलिए ही लग रहा है इधर। समझ गए? और कहीं इसमें चेंजमेंट नहीं, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा पिन होल वाला। कोई दिक्कत लगी इसमें? ग्राफ समझ में आ गया? बना लो तेजी से। इसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, कम से कम नहीं तो 11। फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना है। अरे ये बहुत फंक्शन है यार, इसमें 1 हफ्ता जाने वाला है इनके फंक्शन पढ़ने में। लोगारिथम सीख जाओगे इसी से तुम। इसमें क्वेश्चन का लिखेंगे यहाँ पे, ग्राफ होना चाहिए, क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? कुछ नहीं, तुम्हारा फंक्शन ग्राफ है ना ये। व्हेन f(x) is equals to f(x) इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, समझ गए ग्राफ? कोई दिक्कत है इस ग्राफ में? पिन होल का मतलब समझ में आ गया? बहुत ज़रूरी चीज़ है पिन होल, क्योंकि आगे कैलकुलस में भी काम आने वाला है, फिजिक्स में इतना भी काम नहीं आएगा। मैं तुम्हें फिजिक्स में इतना डीप नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ डराइवेशन सिखाऊंगा उसमें, और मतलब क्या ये पूरा बताने की कोशिश करूँगा। पर इसका ज़रूरी तुम्हारा आएगा 27 चैप्टर में मैथ के, पिन होल का मतलब, क्योंकि इसमें हमें छोड़ो इतना डीप नहीं जाना, पर पिन होल याद रखना होता क्या, ठीक, बहुत ज़रूरी है बात के लिए। यहाँ पे हम लोग किसी भी नंबर आएगा पॉइंट करते हैं उसके हाँ, कि इस जगह पे क्या है, एक छेद है ग्राफ में, वहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है, डालो तो गायब हो जाएगी, गायब हो जाएगी, वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है एक्स की। ठीक, यहाँ से हमने क्या ले लिया? एक जंप डायरेक्ट, समझ गए? ट्रैम्पोलिन टाइप का है कुछ ये। अब आते हैं हम लोग क्या, प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। अरे भाई साहब, चलो आगे आते हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एजम्पशन मारेंगे, n हमारा एंड n+1 आर इंटीजर्स। ठीक, अगर n तुम्हारा है क्या 1 तो n+1 तुम्हारा 2 होगा, n तुम्हारा -1 है तो n+1 0 होगा। समझ में आ गया? n कोई भी इंटीजर है तो n+1 भी एक इंटीजर है। हाँ। दोनों इंटीजर हमने माने। तो अगर n+1 लेंगे तो उसका वैल्यू n आ जाएगी, अगर n+2 लेंगे तो उसकी वैल्यू n+1 आ जाएगी। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मैंने कहा मेरे पास x इज़ ए रियल नंबर बिटवीन n एंड n+1। समझ गए? मतलब ठीक है, बराबर का साइन लगाना और लगा लो, ना लगाओ, अभी हम लोग ने एजम्पशन करा तो इस हिसाब से सिर्फ हम लोग इतना मानेंगे कि इसके बीच में है। अगर बाद में स्पेसिफाई करना होगा कि इसके बराबर है तो वो प्रॉपर्टी इसकी है। अभी हमने एजम्पशन करा, प्रॉपर्टीज आगे इससे बनेंगी, अभी लिखा नहीं, अभी रुक जाओ। पहली प्रॉपर्टी हम लोग की क्या है कि हम लोग का -n का हम लोग अगर करते हैं
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमें क्या मिलता है -n, और खुद -n मिलेगा, कोई दिक्कत। -n क्या है, एक नंबर इंटीजर, इंटीजर तो अगर किसी भी इंटीजर तुम रखोगे क्या आएगी वैल्यू, वो खुद। रहेगी। तो मैंने कहा अगर -n तुम्हारा -1 है, n तुम्हारा 1 है, तो क्या हमें मिलेगा -1 की वैल्यू -1, ऐसे मिल सकती माइनस और 1 अंदर, उसकी वैल्यू -1 है। समझ गए, पहली इसकी है डेफिनेशन। दूसरी है, मान लेते हैं x + k है हम लोगों का, तो इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी x + k, वेयर k इज़ एन इंटीजर। पहले सुन लो यशु, उसके बाद मैंने कहा मेरे पास एक k इंटीजर है, मान लेते हैं k तुम्हारा कोई भी इंटीजर बनाते हैं, मान लें 2, और x तुम्हारा क्या है 1.1, तो मैंने 1.1 का तुम करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या मिलेगा तुम्हें 1। अगर तुम करते हो, मैंने कहा 1.1 में मैं 2 ऐड कर दूं, 2 हमारा k है, तो हमें क्या मिलेगा तो हमें 3.2। तो इसका 3 हो जाएगा। हमने सिंपली क्या करा है, हम लोग का 1.1 का क्या था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, तो हमने 1 में क्या ऐड करा है, जो क्या था हमने k, हमने 1.1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 ऐड कर दिया, जो हमारा नंबर था। समझ गए इसकी डेफिनेशन। आगे आते हैं, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस k। हाँ पढ़ाएंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। हाँ ठीक, हाँ पता तुम क्या नहीं बनना। चलो अब हम लोग मानते हैं हमारे पास -x है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, +x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1। मतलब इसका क्या समझाता हूँ, मैंने कहा मेरे पास -x मान लेते हैं हमारा है -1.1। अब अगर हम लोग इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो करते हैं, तो हमें क्या मिलता है -2। दिक्कत कोई? अब हम लोग सिमिलरली इसमें क्या गया है कि हम लोग क्या इसका करेंगे 1.1 का। चिल्ला लियो तुम, नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जाओ, मानना ही नहीं। ठीक है, अब इधर आते हैं, हमने क्या कहा, हमारे पास हमने क्या माना है, पॉजिटिव जो नंबर 1.1 है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करके जो भी आएगा उसमें नेगेटिव साइन लगाना है। तो नेगेटिव साइन लगा क्या आएगा हम लोग का -1, क्योंकि 1.1 से छोटा तुम्हारा इंटीजर 1 है, और उससे माइनस साइन लगा दिया, और हमने क्या करा है इसमें -1 कर दिया है। कोई दिक्कत? जो चीज़ हमने इससे करी वो चीज़ इससे भी हो गई। आ गया? समझ, -1 हमने एडिशनल ऐड करा है। अगर तुम इसका -3.2 भी करते हो तो -3.2 का -4 आएगा, 3.2 का क्या आएगा 3, -3 कर देंगे माइनस लगाकर, -3 और -1 कितना -4, वही वैल्यू आ गई। ठीक है, और भी बहुत है इसकी प्रॉपर्टीज़, ज़रूरी लिखवा देना, सारी नहीं लिखवाऊंगा मैं, ये कुछ हैं। अगर हमारे पास x है प्लस -x है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x है प्लस माइनस x, तो उसकी x वैल्यू प्लस में आ सकती है, माइनस में आ सकती है। इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी -1 या 0, डिपेंड करता है x तुम्हारा एक इंटीजर है या नहीं है। देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास x एक इंटीजर है, सबसे पहले आसान वाली, तो मैंने कहा ये है तुम्हारा 1, x = 1, तो 1 क्या तुम्हारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, -1 का -1, तो 1 - 1 क्या आ गया 0। वैसे जितने भी इंटीजर होंगे उनके लिए क्या वैल्यू आएगी 0। ठीक, अगर मान लेते हैं हमारे पास, ऊपर चलते हैं, इस वाले को प्रूफ करने के लिए हम लोग को यहाँ आना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, x हमारे पास हमने लिख दिया, ये क्या है एक तुम्हारा इंटीजर है इस समय, -x की वैल्यू नहीं, सॉरी, हमने इसमें क्या ऐड करा है, प्लस -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसकी वैल्यू क्या होती है -x की, ये वाली, तो हमने क्या करा है इसमें x को माइनस करा, -1 करा, इसकी वैल्यू क्या आ गई -1, ये आई। जो इसको विजुअली और अपना प्रैक्टिकली करते हैं, x को मान लेते हैं हम लोग क्या है 1.1, ठीक है, क्या वैल्यू आ गई 1.1 की,
और -1.1 की -1 की -2। ठीक, हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी अपनी बेस्ड है। आगे आते हैं। अब आगे का 0 कब आएगा? जब वो इंटीजर होगा। क्या, जो इंटीजर होगा, हाँ बस 0 आएगा सर। दोनों का वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या, माइनस करते हैं x को और माइनस करेंगे -x को। तो इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी 2√x 2x। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये इंटीजर है कि नहीं। x तुम्हारा एक इंटीजर नहीं है, x तुम्हारा एक इंटीजर है। अब इसमें क्या है, हमने जब दो मान लेते हैं हमारा 1 है x, ठीक है। इंटीजर वाली कर रहे हैं। ठीक, मैंने कहा x हमारा एक 1 है और हमारा -x क्या -1 है। -1 का क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, -1 -1 माइनस क्या आएगा 1 और 1 + 1 2 2x। x क्या था 1, तो 2 वैल्यू आ गई। ऐसे जितने तुम्हारे इंटीजर हैं सबके लिए यही वैल्यू आएगी। जहाँ पे जो अगर वो 2 अगर 3 होता तो 6 हो जाता। 6 हो जाता, कोई दिक्कत लगी। नहीं, अब हम लोग आते हैं इंटीजर जो नहीं है उनके लिए। सिमिलरली वही चीज़, माइनस की वैल्यू क्या होती है, -x की -x की वैल्यू -1 की -x का तुम्हारा GIF हाँ -1। अब इसमें तुम माइनस लगा दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, x का GIF +1। फिर x को तुम इसमें प्लस कर दोगे, 2x + 1। कोई दिक्कत, वही चीज़ है। इसका प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत है, दें? नहीं। ठीक है, इतने नोट कर लो। तीन 54 हो रहा है ठीक नहीं आएगा क्या? अभी 34 हुआ है, आ रहा होगा 3 34। पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। ये कब तक रहेगा पता नहीं? 10 तारीख तक उसका जिंदगी झंडा इनकी। मैं पहले ला के रखा जाता है। पहले से ला के रखा जाता है, कुछ लोग रख लेते हैं, हम रख लेते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। इसकी कुछ और थ्योरम्स भी हैं, अभी करवाऊँ कि तुम्हें फ़ोटो भेजूँ, बताओ। क्या? चलो एक थ्योरम करवा कर देखता हूँ मैं। ये कल नोट कर ली? वही नहीं होगी, बुक तो वही मेरे पास। हाँ, भेजने की ज़रूरत भी नहीं होगी, पर नोट कर ली है। रुको एक लास्ट ट्राई किया। कर लो। मैं एक तुम्हें बताता हूँ, अगर एक तुम्हें समझ में आ जाती है तो 4 बाकी की वैसी ही हैं। ये प्लस वाला साइन यहाँ से समझो रहे हैं कि प्लस का माइनस हो गया। कहाँ पर? ये लास्ट में। अच्छा वो वहाँ माइनस ही है, बाहर ही माइनस, अंदर ही माइनस। ये स्कूल भी जाना है। हो गई प्लानिंग? अरे हाँ कल सब कही रहे आओ, सोच रही थी वहाँ जाके। देख लेना, सर ताने ना मारे। हम्म? सर ताने ना मारे। आरन गुप्ता कह रहा था पढ़ने के लिए फिजिक्स। मैंने कहा मैथ फिजिक्स पढ़ाता हूँ। कह रहे हैं मैथ मुझे पता है, मैथ तो पढ़ता ही हूँ उससे। तो मैंने कहा फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। कह रहे हैं ठीक है भाई, अभी बाहर कहीं है वो। हाँ, कोलकाता। तो कह रहे आएंगे तो बात करेंगे। हो गया ये? हाँ
परसों आ जाएगा। जब भी आए। ठीक है, अब हम लोग अपनी एक लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट टर्म देखते हैं। अगर लास्ट हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है आप पर, दर्शकों पर। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक तुम्हारा x जो भी नंबर है वो क्या है, ग्रेटर है या इक्वल है k के। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसकी जो वैल्यू आएगी, जिसका क्या बोलते हैं, जो इसका वो आएगा GIF, ग्रेटर से बिगर फंक्शन, वो इक्वल होगा, वो ग्रेटर होगा k से या इक्वल होगा k के। इसका मतलब ये है। हाँ, फिर अब हम लोग क्या मानते हैं, क्या पता चला इससे कि x तुम्हारा बड़ा होगा या बराबर होगा k के। अभी इतना ही समझ में आया, पता है k तुम्हारा एक इंटीजर है, इतना पहले अजम्पशन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मानता हूँ मेरे पास एक नंबर है तुम्हारा 1.1, x तुम्हारा क्या है 1.1, और तुम्हारा k को मान लेते हैं हम लोग क्या 0। अब हम लोग ने क्या माना है, x तुम्हारा जो है, x का तुम्हारा क्या, जाहिर सी बात है 1.1 क्या है, 1.1 एक वो है। 0 से बड़ा है, हाँ, कोई दिक्कत। नहीं, इस समय क्या पता चला 1.1 भी तुम्हारा कि 0 से बड़ा है। हाँ, और ही बाकी वैल्यू के लिए लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं हम लोग k की जगह 1 ले लेते हैं, 0 की जगह। ठीक है। हमें क्या पता चला, इक्वल हो जाएगा भी है, और 1.1 तुम्हारा ग्रेटर भी हो जाएगा 1 से। 1.1 क्यों होगा, 1 होगा ना। 1.1 का x हमें माना है अभी, x अभी x जो वैल्यू उसके अंदर रखेंगे हाँ, वो तुम्हारी ग्रेटर रहेगी k से। या अगर k तुम्हारा ग्रेटर फंक्शन से बड़ा, छोटा है या बराबर है, तो जो x है उससे उसकी वैल्यू k से भी बड़ी होगी या बराबर। समझ गए, कोई दिक्कत। अगर क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है, मैंने मान लिया मेरे पास कोई k है, ठीक, कोई भी नंबर k है, वो एक इंटीजर है, ठीक है। तो हमने अगर किसी उसका सिग्नम फंक्शन से एक रिलेशन बना दिया है, तो अगर सिग्नम फंक्शन सॉरी GIF फंक्शन अपना है, तो GIF फंक्शन से अगर ये तुम्हारी वैल्यू इसकी छोटी है k की, GIF क्या है, छोटा कर देता है किसी भी नंबर को। अगर वो सबसे लीस्ट डेसिमल मतलब सबसे लीस्ट नंबर भी है, कौन सा 1, जैसे 1.1 के लिए 1 था, तो मैंने कहा 1 उसकी वैल्यू भी रख दो, तब भी क्या है कि तुम्हारा छोटा होगा 1.1 से, क्योंकि जो पर्टिकुलर वैल्यू k की है उससे बड़ा होगा तुम्हारा 1.1x, क्योंकि वो बड़ा है। GIF का करता है उसको छोटा, हल्की सी पॉइंट वैल्यू उसकी बड़ी ज़रूर हो जाएगी x की। सिग्नम फंक्शन क्या है, मतलब GIF क्या है, उसको छोटा कर देता है। पर अगर उसको हम लोग बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं तो हमें क्या पता चला, उसकी हल्की सी भी अगर वैल्यू बड़ी है, k से बड़ी है, समझ गए, ये इसका पर्टिकुलर वैल्यू रहती है। सिमिलरली हम लोग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह देती है कि अगर तुम्हारा k है, ये तुम्हारा है स्मॉलर देन k के, ये तुम्हारा एक x है, उसका GIF हमने कर दिया, वो अगर तुम्हारा स्मॉलर है इक्वल है k के, तो इसका मतलब क्या होगा, जो x होगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन या इक्वल टू k, वो होगा तुम्हारा स्मॉलर देन k+1। इसका मतलब क्या, और हमने यहाँ पर इक्वल क्यों नहीं लगाया, इसके बात करते हैं। कि तुम्हारा एक इंटीजर है, मैंने मान लिया सबसे अपनी सिंपल वाली 1.1 को, मैंने मानता कि हमारा 1 है और x तुम्हारा 1.1 है। भाई 1.1 जो तुम्हारा है वो तुम्हारा उसका जो GIF है क्या होगा, 1 होगा। तो मैंने कहा ये तुम्हारा बराबर है 1 के, इक्वल हो जाएगा, इक्वल का साइन। पर हमें क्या पता चला कि 1.1 भाई तुम्हारा वो तो बड़ा है 1 से, सिमिलरली भाई बड़ा है, पता चल गया। तो इसीलिए हमने नहीं लगाया है यहाँ पर इक्वल टू, और यहाँ पर हमने +1 इसलिए ऐड करा है, यह बताने के लिए कि जो x होगा वो तुम्हारा 1 + 1 से छोटा होगा। समझ गए, बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। और इक्वल क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी उसकी वैल्यू होगी उससे 1 बढ़ जाएगी इसकी वैल्यू, तो कभी भी इसके बराबर भी नहीं हो सकता। बराबर कौन सी वैल्यू हो सकती नहीं, पॉसिबल 1 वाली जो उसका जो तुम्हारा GIF उसका वैल्यू थी, पर वो भी नहीं हो पाएगी क्योंकि हमने 1 ऐड कर दिया है। समझ के, इसलिए हम लोग 1 ऐड करते हैं, क्योंकि हम बताने के लिए कि ऐसा हो सकता है
कि जो तुम्हारा k है वो छोटा हो जाए, तो इसलिए हमने 1 ऐड करा है, ताकि एक इंटीजर बड़ी वैल्यू अगर वो 1 और 2 के बीच में ये है तो हमने कहा डायरेक्ट उसको 2 पे पहुंचा दो, समझ गए। अगर वो 2 और 3 के बीच में है तुम्हारा x तो उसको 3 पे पहुंचा दो, क्योंकि वो 3 के नीचे ही रहेगा, समझ गए। आगे आते हैं, ये तुम्हें समझ में तो आ ही गया होगा। चिल्ले पौतो इसमें हुआ कुछ? नहीं, चलो ठीक है, नोट कर लें इसे। ना इसको नोट कर लो। और टन टना टन टन, मेरे ख्याल से क्लास समाप्तम। 2-3 मिनट का रेस्ट, उसके बाद फिजिक्स में आ जाओ, अच्छे खासे न्यूमेरिकल सॉल्व मारने हैं। वो तुमने बता दिया कि वो cos थीटा क्यों नहीं sin थीटा क्यों?